अपने को आपने देखा होगा सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था और जीत लेने के बाद आप देखो सुख का राज आया था। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम है धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से इसे विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर हैं कि अपर कास्ट के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज़ मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो अब क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है, जीत के लिए जितना करता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं पाठक जी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर बार हो रही है, कहीं 27 के 27 और आपके घर के बाहर 27 के खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज़ में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जब हमारे सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने ज़मीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो
तरीके थे। बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लिए उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं कि राजग गठबंधन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से विकसित राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। अब बिजली के मामले में आप देखेंगे कि हम आज 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20-22 हज़ार का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हाफने लगते थे। बेसिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ये हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर, मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 का चुनाव भी भाजपा बना। देखिए